Hello, bachcho. Let's take a given question. The question says if the work function of a metal is phi and the frequency of the incident light is nu, there is no emission of photoelectron if option A nu is less than phi by h, option B nu is equals to phi by h, option C nu is greater than phi by h, option D nu is greater than equals to phi by h. So basically, in this question, we need to understand as a key concept of the photoelectron dependence on the frequency, right? Or and also about the Einstein photoelectric effect या equation basically. So अगर हम बात करें frequency की, so we know कि जो frequency of incident light होती है that should be greater than the threshold frequency, right? वरना तो photoelectric emission possible नहीं है. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें, so this graph will be something like this कि अगर हम I वर्सेस frequency का ग्राफ बनाएं, so स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता. सो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर ये फ्रीक्वेंसी रीच होती है तो उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी बढ़े तो इन दैट सिचुएशन वी विल स्टार्ट गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट. सो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है फोटो करंट वर्सेस द फ्रीक्वेंसी का, राइट? सो जिस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं दैट इज न्यू नॉट. अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, वरना इस फ्रीक्वेंसी तक दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक कोई करंट फ्लो नहीं होता, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब उसके बाद ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर के बाय आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो फोटोन की एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू इज यूटिलाइज फॉर टू पर्पस, दैट इज वर्क फंक्शन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? सो अगर हम बात करें कि लेट से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ एंड इन दैट केस लेकिन जो सारी एनर्जी थी दैट इज यूटिलाइज फॉर वर्क फंक्शन, दैट इज फाइव ने पूरी यूटिलाइज कर ली फोटोन एनर्जी को. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, फाइव विल बी इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, राइट? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि कोई एनर्जी बची नहीं काइनेटिक एनर्जी में जाने के लिए. सो दिस विल बी द सिचुएशन. अब यहाँ से न्यू नॉट की वैल्यू हमको क्या लिख सकते हैं, न्यू नॉट कैन बी नाउ रिटन एज फाइव बाई एच, राइट? सो दिस विल बी द सिनेरियो ओवर हियर. अब यूजिंग दिस ऑल रिजल्ट, यहाँ पे जो न्यू नॉट है दैट विल बी व्हाट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब टिल दिस फ्रीक्वेंसी नो करंट फ्लोज क्योंकि जस्ट इलेक्ट्रॉन निकला है लेकिन उसके पास कोई एनर्जी नहीं है मूव होने के लिए, ठीक है? सो अब फ्रॉम दिस वी कैन से इफ जो फ्रीक्वेंसी इट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इन दैट सिचुएशन वी कैन से फोटो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लोज, राइट? ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू शुड बी ग्रेटर देन, अब हमें न्यू नॉट की क्या वैल्यू मिली, फाइव बाई एच. सो इन दैट कंडीशन वी कैन से अगर ग्रेटर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में एंड द फ्रीक्वेंसी न्यू, देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ, ये कंडीशन पे तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा. फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस, राइट? लेकिन अगर न्यू लेस देन हो गया फाइव बाई एच को, सो नो एमिशन टेक प्लेस. जैसे हमने डिस्कस किया अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हो जाए, सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, कोई करंट एमिशन ही नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, और इन दैट सिनेरियो कोई फोटो करंट फ्लो नहीं होगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो हमारा ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.